ओरिएंटेशन अगर हम लोग चेक करें तो बोथ ऑन द सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों अपराइट पोजीशन में। तो ये तो बात हो गई कॉनकेव मिरर की। In this illustration, it is given in Young's double slit interference experiment. The distance between two sources is 9 divided by 100 pi millimeter. This is the value of small d. Okay. The distance of the screen from the sources is 1 meter. Capital D की value हमें given है. Wavelength of the light used is 5000 angstrom. Lambda की value भी हमें given है. And here we need to find the angular position of the dark fringe, first dark fringe की angular position हमें मालूम करनी है। सबसे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि angular fringe width हम लोग किसे कहते हैं। सपोज हम लोग एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप ले लें, S1 S2, और ये हमारे पास है इंटरफेरेंस पैटर्न, और फ्रिंज विड्थ हो जाएगी यहाँ पे सेंटर ऑफ द डार्क फ्रिंज से नेक्स्ट सेंटर ऑफ द डार्क फ्रिंज का सेपरेशन। तो अगर हम लोग ये देखें यहां से यहां तक का, तो ये होगा बीटा। और अगर हम लोग यहां पे सेंटर ऑफ S1 S2 से इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी थीटा, दैट इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ आएगी थीटा की वैल्यू। अब एंगुलर फ्रिंज विड्थ हम लोग यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस स्लिट प्लेन टू द स्क्रीन, ये कैपिटल डी की वैल्यू है। तो बीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके, तो ये हमारे पास हो गई थीटा की वैल्यू। बीटा वी नो, बीटा इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ, और इसका फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। अगर यहां रखेंगे तो कैपिटल डी और कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। ओके, लैम्डा डिवाइडेड बाय स्मॉल डी आ गई एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब अगर हम लोग यहां डायग्राम में देखें तो ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है, डॉटेड लाइन सेंटर ऑफ स्क्रीन से, इस पोजीशन में होगा सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा के इमीडिएट बाद सेंट्रल मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0। और अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा की बात करें तो ये इमीडिएट इसके बाद होगा लैम्डा बाई 2 फेज डिफरेंस में। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमें मालूम करनी है, ये बल्कि हमें यहाँ पे ये जो एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर वैल्यू मालूम करनी है इसकी, ये वैल्यू हो जाएगी थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट मिनिमा, और फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगी हाफ द एंगुलर फ्रिंज, दैट मीन्स बीटा यहाँ पे, तो बीटा बाई 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये हो गई हमारे पास बीटा बाई 2। बीटा की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की हुई है, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई डी स्मॉल डी। तो यहाँ पे एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 की अब वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल डी, या 1/2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। वैल्यूज मालूम है, लैम्डा की वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, स्मॉल डी की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। ओके, तो इन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, हम लोग मीटर में इस वैल्यू को चेंज करेंगे, और ये वेवलेंथ भी मीटर में। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं मीटर में, और अगर हम लोग इसे रेडियन में कैलकुलेट करना चाहें तो ये इतना जो ब्रैकेट का कैलकुलेशन है वो हमारे पास रेडियन वैल्यू देगा, लेकिन अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिवाइडेड बाई पाई से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेट कर लेंगे तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ हमारे पास आ जाएगी 0.5 डिग्री। डिग्री में ये वैल्यू आ गई 1/2 डिग्री।